हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और वॉल्यूम 6 ही रहने वाला है। बाकी पिछले वाला जो भी प्रैक्टिस सेट है आप लोग को प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन एक को सर्वाधिक लाभ है। कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोंकण रेलवे से जो लाभ है यह हो जाएगा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल ऑप्शन हो जाएंगे ए। निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। कोयला जो प्रदान करता है यह हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। आंसर हो जाएंगे डी, गोंडवाना क्रम की चट्टान। जो झारखंड में भी पाया जाता है और झारखंड का झरिया कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज है। अर्ध संघात्मक राज किसने कहा था, क्या कहा था। केसी व्हीलर ने। आंसर हो जाएंगे डी, केसी व्हीलर ने। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति। पांचवी अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से है। नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी। 1773 में। 1773 में। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों को प्रतिनिधित्व किसने किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। के टी पाल ने। आंसर हो जाएंगे डी, के टी पाल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो 1632 में। कब, 1632 में। आंसर ए होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएंगे बी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बेरोजगारी और गरीबी का आकलन किया जाता है। निम्नलिखित में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद कौन है। निम्नलिखित में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद कौन सा है, यह हो जाएगा ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा ऐसा जिला जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बताइएगा। नेपाल के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 7 जिला जो है यह लगता है नेपाल से। आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया। पूर्णिया का जो सीमा लगता है यह लगता है पश्चिम बंगाल से। सुपौल का भी सीमा लगता है। यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा। सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा। ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा स्थापित करेगा लद्दाख में। आंसर हो जाएंगे सी। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का होता है, रेडियो तरंग का होता है, गामा किरण का होता है, जबकि एक्स किरण का नहीं होता है। आंसर हो जाएंगे बी। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, इस घटना का कारण है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, यह किस घटना का कारण है। व्यतिकरण के कारण। आंसर हो जाएगा डी, व्यतिकरण। खोज किसने किया था, थॉमस यंग ने।
रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। आंसर हो जाएंगे डी। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। शहद का प्रमुख घटक है। शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? फ्रक्टोज। आंसर क्या हो जाएगा? डी। टेबल शुगर सुक्रोज, सुक्रोज जो है गन्ना में पाया जाता है। सिंपल शुगर ग्लूकोज को कहा जाता है, ब्लड शुगर में पाया जाता है। माल्टोस यह तो अनाज में पाया जाता है, ग्राम शुगर है। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? अंडाशय। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? अंडाशय। इंग्लिश में इसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। पित्त बिंदु कहाँ पाया जाता है? येलो स्पॉट, तो यह पाया जाता है रेटिना में। इनमें से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? कुष्ठ हो गया, टिटनस हो गया, हैजा हो गया, यह सब के सब बैक्टीरिया जनित रोग है। जबकि मीसल्स जो है वायरस से होने वाला रोग है, तो एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं होगा मीसल्स। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। आंसर हो जाएगा बी। इंसुलिन कहाँ से स्राव होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन भारत में किया है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो यह सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो यह सिंगापुर हो जाएगा। कृष्णदेवराय के निम्न में से किस भाषा में उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्णदेवराय के निम्न में से किस भाषा में उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता है? बताइएगा। यह हो जाएगा संस्कृत, संस्कृत। संस्कृत भाषा में ही जामवती कल्याणम की रचना की थी और तेलुगु भाषा में अमुक्त मलयाद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? नुब्रा घाटी में। कौन सी घाटी में? नुब्रा घाटी में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग संवैधानिक है, 280 में चर्चा किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद 263, अंतर्राज्यीय परिषद 263। 1 और 3 होगा। केंद्रीय सूचना आयोग तो होगा नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह भी नहीं होगा, योजना आयोग भी नहीं होगा। 1 और 3 होगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन 1 और 3 ध्यान रखिएगा, नहीं तो कर लीजिए 1 और 3। एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? बोरा कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में जिला प्रशासन का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता था? मौर्य प्रशासन में जिला प्रशासन का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता था? आप लोग बताइएगा। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था। आंसर हो जाएगा ए। समाहर्ता राजस्व अधिकारी, गांव के प्रधान ग्रामीण, प्रखंड गोप हो जाएगा। 10 गांव को मिलाकर के प्रखंड बनाया जाता था। प्रखंड को संग्रहक भी कहा जाता है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के? संभागायुक्त, जिसे कमिश्नर कहेंगे, और इसे जिला कलेक्टर को समाहर्ता कहते हैं। इनमें से किसे मूल्यवर्धित पद्धति कहते हैं? मूल्यवर्धित पद्धति किसे कहते हैं? उत्पाद विधि को। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बिजली और परिवहन है। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बिजली और परिवहन है।
पशुपालन तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। कपास विनिर्माण द्वितीय सेक्टर में, फसलों की खेती प्राथमिक सेक्टर में, यहाँ तृतीय क्षेत्र पूछा गया था। हाल ही में सरकारी कंपनी IIT लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? हाल ही में सरकारी कंपनी ने IIT लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? समास के नाम से। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? डेनियल यह तबाही मचाई है लीबिया में। कहाँ? लीबिया में। 33 नंबर। निम्न में से पुरुष का कौन सा भाग परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है? पुरुष का कौन सा भाग? फूल का कौन सा भाग? यहाँ पे फूल होना चाहिए। पुष्प का कौन सा भाग परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलपुंज। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। टीका और आविष्कारक दिया गया है तपेदिक। तपेदिक की खोज किसने किया है? तो लियोन कालमेटे। खसरा का हो जाएगा जॉन एंड एंडर्स। पोलियो की खोज, पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने। चेचक का एडवर्ड जेनर ने। तपेदिक लियोन कालमेटी, खसरा का जॉन F एंडर्स, पोलियो की खोज जोनास साल्क ने और चेचक के टीका एडवर्ड जेनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर। इनमें से कौन सा pH मान सुमेलित नहीं है? pH मान सुमेलित नहीं है। नींबू का 2.4 या 2.4 या 2.5, सिरका का 4.0, मूत्र का 7 नहीं, मूत्र का जो pH मान होता है ये 6 होता है, रक्त का 7.4। इनमें से कौन से जानवर का संबंध संघ मोलस्का से है? मोलस्का से हो जाएगा किसका संबंध? सभी सजीवों में सबसे बड़ा संघ जो होता है यह आर्थ्रोपोडा होता है और दूसरा होता है मोलस्का। मोलस्का का जो उदाहरण दिया गया है हेलियोटिस। हेलियोटिस ध्वनि तरंगे स्थानांतरित करती है। ध्वनि तरंगे स्थानांतरित करती है, ऊर्जा व संवेग दोनों को। गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु होते हैं। गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु होते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ दृढ़ गोलाकार पिंड। ऑप्शन हो जाएगा सी। गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु होते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ दृढ़ गोलाकार पिंड। क्वेश्चन नंबर 39। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आंसर हो जाएगा सी। गन मेटल कितनी मिश्र धातु है? किनकी मिश्र धातु है? गन मेटल किनकी मिश्र धातु है? तांबा, टीन और जस्ता का आंसर हो जाएगा ए। तांबा, टीन, निकल का तो हो जाएगा जर्मन सिल्वर। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। आंसर हो जाएगा ए। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। लोकपाल की कार्यकाल कितना होता है? लोकपाल 5 वर्ष या 70 वर्ष? 5 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष। मिनिमम जो होता है लोकपाल की कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष। मिनिमम 45 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष तक। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सुलेमान, सुलेमान मिहिर भोज। मार्को पोलो पांड्य शासक के काल में आया था। पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था। निकोले डी कांटी इटली का रहने वाले देवराय प्रथम के दरबार में आया था। आंसर हो जाएगा बी। सुलेमान मिहिर भोज, मार्को पोलो पांड्य शासक, पीटर मुंडी शाहजहां, निकोले डी कांटी देवराय प्रथम। आंसर हो जाएंगे बी। एक और आप भी मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की प्रमुख नदी डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? डेन्यूब नदी एक काला सागर में। काला सागर में। काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बास्पोरस जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट है
सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकारी किसको प्राप्त है? सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकारी किसको प्राप्त है? जिला न्यायाधीश को। निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है? तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है तो हो जाएगा टोम्बोलो। टोम्बोलो नहीं है। ऋग्वेद के एक मंत्र में त्र्यंबकम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया गया है? ऋग्वेद के एक मंत्र में त्र्यंबकम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया गया है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह किसके लिए है? यह शिव के लिए है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र में त्र्यंबकम शब्द आता है। चोल साम्राज्य की समुद्री राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? चोल साम्राज्य की समुद्री राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कावेरी पट्टनम। आंसर हो जाएगा बी, कावेरी पट्टनम। और प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उदयपुर थी, उदयपुर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? और मदुरै किसका था? तो पांड्य का था, पांड्य वंश का राजधानी। वजी या करूर किसका था? तो हो जाएगा चेर वंश का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? या तो इंदौर में किया गया है, सभी जानते होंगे, इंदौर में। आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हिपैटोलॉजी, यकृत का अध्ययन, हिपैटोलॉजी। मानवों में नर युग्मक निम्न से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानव में नर युग्मक निम्न से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो X या तो Y गुणसूत्र। आंसर हो जाएगा डी। एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणात्मकता। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में है। कामा झील तो यह रूस में है। कामा झील कहाँ है? तो रूस में। सुखना झील यह तो चंडीगढ़ में। अनुपम झील बिहार में। आंसर हो जाएंगे ए। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है तो ए वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, कैमूर और रोहतास में। क्या क्वेश्चन था? बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, माफ करिएगा, वहां पे तो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाएगी। एक मिनट। कैमूर और रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टानें, बाकी दक्षिण पूर्व में जो है यह सब वाला जो क्षेत्र है, चाहे वो भागलपुर हो, मुंगेर हो, बांका हो, यह सब में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व में। बाकी दक्षिण पश्चिम में जो पाया जाता है यह विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है कैमूर और रोहतास में। कैमूर और रोहतास। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी, महाराष्ट्र। भिवंडी, महाराष्ट्र। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 127वां। पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? IIT मद्रास। हाल ही में आयोजित अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? एशियान अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर है। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है प्रमुख द्वीप और अधिकारी क्षेत्र। सार्डिनिया। सार्डिनिया पर अधिकार किसका है? सार्डिनिया द्वीप पर इटली का अधिकार है। सार्डिनिया द्वीप पर इटली का अधिकार है। सकोत्रा पर यमन देश का।
कोर्सिका, फ्रांस, फॉकलैंड, यूनाइटेड किंगडम। आंसर हो जाएंगे बी। या फिर से मिलाते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। सार्डिनिया पर अधिकार है इटली का, सकोत्रा पर अधिकार है यमन का, कोर्सिका द्वीप पर अधिकार फ्रांस, फॉकलैंड का यूनाइटेड किंगडम का। आंसर हो जाएंगे बी। निम्न में से किस मौर्यकालीन प्रांत की राजधानी सुमेलित नहीं है? अवंती का उज्जैनी, उत्तरापथ का तक्षशिला, दस्तानपथ का स्वर्णगिरी, प्रांची का पाटलिपुत्र होगा। आंसर हो जाएगा सी, तोसली। तो कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। अशोक के समय 5 प्रांत थे। कौन कौन सा? तो अवंती का उज्जैनी, उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, उज्जैन का माफ करिएगा, कलिंग का क्या हो जाएगा? तो तोसली, और प्राची का पाटलिपुत्र। इनमें से किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है? उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था 1899 से 1900 तक। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड। संविधान सभा ने कब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पहली बैठक हुआ था। देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन जो किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तैयार किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। एक्सेप्ट कब कर लिया गया? स्वीकार कब कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके हेड किसे बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आज़ादी के बाद शायद पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 70। आज़ादी के बाद देशी रियासत 70। आंसर हो जाएंगे बी। ऐसा तो टोटल 389, जिसमें से 296 प्लस 93 देशी रियासत से थे। प्रांत से कितने थे? तो ऐसे हो जाएंगे 292, और 4 हो जाएंगे कमिश्नरी से, और 93 हो जाएंगे देशी प्रांत से। आंसर हो जाएगा इसका बी। आज़ादी के बाद पूछा गया था। निम्नलिखित युगों में से कौन गलत युग्म को पहचानिए? निम्नलिखित युगों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब, स्वरवर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश नहीं, औलिया महाराष्ट्र, फिरदौस बिहार। आंसर हो जाएंगे सी। हाल में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? लिटिल इंडिया किया गया ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? टाइफा 1 लॉन्च किया केन्या। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? ईरानी कप जीता है मध्य प्रदेश। FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? FSSAI का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, ना कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएंगे सी। चाचरी और छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? चाचरी और छपेली छत्तीसगढ़। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र कब से दिया जाता है? परमवीर चक्र 1950। परमवीर चक्र
1950। स्केटिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? स्केटिंग के खेल परिसर को कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्स। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार शर्मा संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली सरोद। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में कौन सा मठ है? रुंगटेक। हेमिस लद्दाख में है, ताबो हिमाचल प्रदेश में है, और तवांग कहाँ है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में। सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू किया है? नारी को नमन, हिमाचल प्रदेश। सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए, दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? भद्रवाह राजमा को जीआई टैग कहाँ दिया गया है? जम्मू कश्मीर। भद्रवाह राजमा को जीआई टैग जम्मू कश्मीर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायाधीश के वेतन अनुच्छेद 125। भारत में पहला तेल कुआं मकाना की खुदान कब किया गया था? भारत में पहला तेल कुआं मकाना की खुदान 1867 में। 1867 में तेल कुआं मकाना की खुदान कब किया गया? निम्न दिए गए संगठनों का कालक्रम अनुसार सजाइए। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876। अखिल भारतीय किसान सभा 1936। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, इंडियन एसोसिएशन 1876, अखिल भारतीय किसान सभा 1936, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। आंसर हो जाएंगे बी, इको मार्क। राज्यसभा के नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया? पहली बार बच्चों के लिए, महिला मजदूरों के लिए। अच्छा हाँ, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, बच्चों के लिए 1881 और पुरुषों के लिए 1911। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? देवेंद्र नाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब G7 के द्वारा। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।